नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। लगभग 20 साल तक मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर रहने के बाद इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दम भर रही है। सोमवार को भोपाल में राजभवन के घेराव के दौरान प्रदेश भर से आई भीड़ को देखकर कांग्रेसी अच्छे खासे उत्साहित हैं। भीड़ तो आई, कार्यकर्ता भी आए जो सड़कों पर चल भी रहे थे, लेकिन नेता लोग खुले ट्रक में लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। मुकाबला दूसरी तरफ पांव पांव वाले भैया के साथ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पांव पांव वाला भैया भी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश या बहुत सारे इलाकों में पैदल चलकर उन्होंने सफर तय किया है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। उन्होंने विधानसभा में कुछ सवाल उठाए, कुछ कहा, उनको निलंबित किया गया। एक दिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में हंगामा किया, लेकिन एक दिन के हंगामे के बाद अब सब कुछ नॉर्मल कांग्रेस पार्टी के लिए होता दिख रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में एंट्री दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने एक रैली में भोपाल में ये दावा किया है कि यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आती है तो मुफ्त बिजली सभी को दे दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का थोड़ा चार्म भी है, उनका भी कुछ जादू चल सकता है। तो इन सभी के बीच सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कैसे वापसी करेगी। और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पहला सवाल, सीधा सवाल ये कि आप लोग क्यों पैदल नहीं चलते? नेता लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग 2.5 किलोमीटर का सफर था। कल का जो आयोजन हुआ, राजभवन का घेराव, मैं समझता हूँ कि बड़े दिनों बाद एक बड़ा मोमेंट हम लोगों ने किया और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता साथियों में पहुँचे थे। मैं खुद पैदल चला था, आपने देखा होगा, मेरी आपकी मुलाकात भी हुई बीच में। और कुछ सीनियर लीडर्स थे, उनको हम लोगों ने कहा कि वो गाड़ी भी बैठ सकते हैं। लेकिन कल का मोमेंट एक ना उत्साह हम कार्यकर्ताओं में पैदा करता है। प्रदेश भर से कार्यकर्ता कल यहाँ पहुँचा था और आगामी विधानसभा चुनाव का एक शंखनाद भी है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है और जिस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, वो स्पष्ट करता है कि जनता बदलाव चाहती है। 2018 में बदलाव हुआ, हमको सत्ता में आने का मौका मिला, सत्ता नहीं चली, वो एक अलग बात है, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। सर, जनता तो चाहती है, आपके कार्यकर्ता भी बहुत एक्साइटेड है। और जैसे हमने सोमवार को देखा राजभवन के घेराव के दौरान कि बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी एक्साइटेड, बड़े उत्साह के साथ लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे। लेकिन जो आपकी टॉप लीडरशिप है, आपकी टॉप लीडरशिप तो जमीन पर चलने को तैयार ही नहीं है। मैं तो, आप देखोगे, मैं तो था नीचे नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे साथ हमारे कार्यकर्ता थे, कुछ वरिष्ठ नेता, कमलनाथ जी मानिए, राहुल भैया, पचौरी जी, वो गाड़ी भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली काम तो सारे कार्यकर्ता, हम लोग तो सब साथी में कर रहे थे काम, और उनके नेतृत्व में ही आयोजन हुआ कल। कमलनाथ जी, आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने तो पूरे प्रदेश का दौरा पैदल किया था। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, और आपके नेता, मतलब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते। नहीं, ऐसा देखिए, ये कोई, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इस तरह का कोई विषय है ये जिस पे बात की जाए। कमलनाथ जी का नेतृत्व में ही कल घेराव हुआ था। वो चूँकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था, बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पहुँचे थे, अच्छा प्रदर्शन हुआ, मोटिवेट हुए लोग, कार्यकर्ता उत्साहित होकर यहाँ से गए हैं, और इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में। अच्छा सर, आप पैदल थे, आपने कहा जीतू पटवारी भी पैदल थे। जीतू पटवारी की बात कर ले, विधानसभा में उनको निलंबित किया गया। एक दिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में हंगामा किया, उसके बाद सब ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा मध्य प्रदेश में कि विधानसभा के पटल पर निर्वाचित सदस्यों को भी बोलने से रोका जाता है। जीतू पटवारी एक कांग्रेस के हमारे MLA हैं, उन्होंने किसानों की मुद्दे को लेकर चर्चा करनी चाहिए। बजट का सेशन था, हम किसान की बात करना चाहते थे। हमने कहा था कि भाई गेहूं का दाम आप 3000 कर दीजिए, क्योंकि सरकार हर बार कहती है MSP कभी डिक्लेयर नहीं करती है। वो विषय को लेकर सरकार उन पर कार्रवाई करती है, उनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या करने का बार बार प्रयास पार्लियामेंट में भी हो रहा है। आप देखिए, पार्लियामेंट भी नहीं चलने दे रहे हैं, और हम अडानी की बात करते तो पार्लियामेंट बंद हो जाता है, या किसान की बात करते तो विधानसभा को बंद कर दिया जाता है।
सर ये मध्य प्रदेश और देश में हो रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनको हटाया गया, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्यों एक दिन बाद फिर मतलब विधानसभा को नॉर्मल तरीके से चलने देना था? क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये सब चीज़ें जब हुई तभी हमने तय किया ना कि हम राजभवन का घेराव करेंगे, और इसीलिए 13 तारीख को घेराव का आयोजन किया गया, उसमें सभी लोग उपस्थित थे। अच्छा सर, आपने ये कहा कि किसानों को 3,000 रुपये जो है MSP मिलना चाहिए, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये आप क्यों तो नहीं हो सकता? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपने देखा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार जी धान का भाव 2700 रुपये पर क्विंटल कर सकती है MSP, तो गेहूं का भाव मध्य प्रदेश में 3,000 क्यों नहीं हो सकता है? केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हर बार किसानों की बात करती रही है, हर बार किसान हमारे अन्नदाता है, किसानों के बारे में सरकार कहती रही, करा कुछ नहीं। तो सर क्या हम माने कि अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी निश्चित तो 3,000 रुपये MSP देखिए, हमने तो देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी की योजना हम लोग लेकर, आपको हेमंत भाई अच्छे से पता है, और अगर हम सत्ता में होते तो हम लोग पूरी कर्ज माफी 5 साल में करके दिखाते। हमने 24 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ हमने किया पहले किस्त में। ये भी इतिहास मध्य प्रदेश में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई इसको। आगामी दिनों में सत्ता में आएंगे तो कर्ज माफी की योजना पुनः लागू होगी। सब्सिडी पर बिजली किसानों को देने की बात हमने कही, वो भी पुनः करेंगे शुरू। और MSP, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, जितनी हमारी उपज फसल की है किसान की, उसको अच्छा MSP मिले मध्य प्रदेश में, ये हम लोग तय करेंगे। सर बिजली की बात आप कर रहे हैं कि सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने आज आम आदमी पार्टी ने भोपाल में सभा की है, कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी मध्य प्रदेश में शासन कर में तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। देखिए, अब ये केजरीवाल जी तो अभी आज ही तो मैंने सुना आए, वो पहली बार मध्य प्रदेश शायद आए, दूसरी बार आए होंगे। और मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, आप देख रहे हैं। बाकी अभी तक तो इतिहास ही रहा मध्य प्रदेश का कि पहले कांग्रेस या बीजेपी की सत्ता यहाँ पर रही, सरकारें बनती रहीं, और पुनः कांग्रेस की ही सरकार मध्य प्रदेश में हम लोग बनाएंगे। केजरीवाल जी मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा ऐसी है। जहाँ तो बिजली की बात हो रही है, बिजली तो हम दे रहे थे, हमने कहा था कि हम 100 रुपये 100 यूनिट के 100 रुपये केवल लेंगे गरीब लोगों से, हमारे जो नागरिक हैं मध्य प्रदेश के। किसान को सस्ती बिजली देंगे, सब्सिडी से बिजली देंगे, वो हम करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है और बीजेपी पावर में रहती है, या बीजेपी नहीं तो कांग्रेस पार्टी रहती है, लेकिन अगर जिस तरीके से लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, 20 साल हो गए हैं लगभग, अगर अभी कामयाब नहीं हुई तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रोस्पेक्ट मध्य प्रदेश में फ्यूचर में है? 15 साल के बाद 18 में चुनाव हुआ, आप उसके आपने सब देखा, कवर किया आपने। 15 साल की सत्ता को जनता ने हटाया, कांग्रेस को मैंडेट दिया, सत्ता हमारी बनी, मुख्यमंत्री कांग्रेस से कमलनाथ जी बने, उनके नेतृत्व में सरकार 15 महीने चली ना। इस प्रदेश की जनता ने हमको मैंडेट दिया, और ये सोचकर दिया था कि 5 साल जनता की हम सेवा करेंगे। हमने भी मैंडेट जो मिला, हमने ईमानदारी से जो हमने कहा उसको करने का हमने प्रयास किया। हमने कहा कर्ज माफ़ी करेंगे, राहुल गांधी जी ने कहा था कर्ज माफ़ी मध्य प्रदेश में होगी, हमने करके दिखाई। और 5 साल रहते तो जो भी हमने कहा था सो हम करके दिखाते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल, मैं आज वहाँ रैली में गया था, बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने, जो लोग आए थे, हालांकि बड़ी संख्या में लोग नहीं आए थे, लेकिन जो लोग आए थे उनके लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं जो थी उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम आम आदमी पार्टी ने किया था। तो वहाँ पे जो लोग कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है, और अगर किसी को ये डैमेज करेगी तो ये कांग्रेस पार्टी को ही डैमेज करेगी। आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से उनके पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके से वो फंडिंग कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में डैमेज कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी से विशेष तौर पर कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला आगामी दिनों में। 2023 के चुनाव में तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई हमको फर्क पड़ेगा। और सर ओवैसी भी हैं एक कि वो भी आएंगे, कुछ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में वो भी अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। ये बार बार कहा है आपसे, ओबीसी हो चाहे ये केजरीवाल हो, ये बीजेपी के बी टीम के मेंबर हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होता आप इतिहास देख लीजिए ओबीसी का, जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए ये वहाँ जाते हैं, उनसे डील करते हैं, बीजेपी से, बीजेपी के बिहार पर काम करते हैं और वोट खराब करने का काम करते हैं। सत्ता में तो कभी आए नहीं, कभी नंबर सिंह के बढ़े नहीं, ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं मेरा सर पूरे देश में। पूरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि आपने तो पूरे समय भारत जोड़ो यात्रा में आप चले, इंतजाम आपने उस यात्रा के किए, और जो लोगों का वहाँ पे जो प्रेजेंस थी, जिस तरह से लोग आए वो आपने देखा, क्या उससे इन आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? हेमेंद्र भाई, आप भी साक्षी हैं पूरी भारत यात्रा के बैक टू बैक मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा
एक नया ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं, जो बहुत ज़रूरी होता, मोटिवेशन, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। चुनाव का टाइम अभी है, सीज़न है, वो राहुल गांधी जी की यात्रा से हमको मिला। कार्यकर्ता उत्साहित हुआ हमारा, जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पहुँचे थे यात्रा में, वो भी आपने देखा होगा। उनके आने से ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमको चुनाव में, उससे हमको राहुल जी के आने से हमारा जो कार्यकर्ता वो मोटिवेट होकर चुनाव में काम करेगा, तो उससे बड़ा फ़र्क केवल मध्य प्रदेश में नहीं वरन पूरे देश के चुनाव में पड़ने वाला है। सर, जो ये सोमवार को यहाँ पे जो आपने राजभवन का घेराव रखा था, क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये भीड़ आई थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग आए और ऐतिहासिक लोग इसको बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो जिस तरीके से आपने बताया कि उत्साह कार्यकर्ताओं में आया था, उसका भी एक इम्पैक्ट हुआ है? ऑब्वियसली वो तो इम्पैक्ट है ही, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा राहुल जी ने की। देखिए, कन्याकुमारी से लगा कश्मीर तक पैदल चलना, और मैं तो अमूमन सभी प्रदेशों में गया था उनके साथ यात्रा में, 2-2, 3-3 तक जहाँ जब मुझे मौका मिला। एक नया उत्साह कश्मीर में, श्रीनगर में मैं था उनके साथ में, वहाँ पे नया उत्साह हमको देखने को मिला। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह। और आप याद करिए, यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा था कि ये यात्रा केवल केरल में चली क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। जब वहाँ से निकले तो कर्नाटक में ऐतिहासिक स्वागत हुआ, तब कहा कि कर्नाटक में भी इनकी मजबूत है, साउथ में कांग्रेस मजबूत है, इसलिए आगे कुछ नहीं होने। जब महाराष्ट्र पहुँचे वहाँ पर और अच्छा हुआ, मध्य प्रदेश आए तो महाराष्ट्र से बेटर था, महाराष्ट्र से बेटर राजस्थान था। तो जहाँ जहाँ यात्रा निकली, एक नया दौर, एक नई व्यवस्था, एक नया इतिहास राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से वो तो हुआ है। लेकिन क्या सर, जो इनफाइटिंग है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कहा जाता है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग टर्क्स, ये मध्य प्रदेश में भी है, क्या इस तरह का कोई फीलिंग अभी सेंटिमेंट पार्टी के अंदर है, और क्या ये चुनाव में कोई इम्पैक्ट होगा? मैं देखिए, वो कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये बड़ी बात स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक। पचौरी जी, राहुल भैया, कांतिलाल भूरिया जी, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं है, हम कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं। और जो निर्देश पार्टी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमको देगी, उस काम को हम पूरा करेंगे, बड़ी स्पष्ट बात है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है, वो अब कांग्रेस पार्टी जो प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश में कर रही है उसमें दिख रहा है। जो राजभवन का घेराव सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, भारी मात्रा में लोग उसमें आए, और उसका क्रेडिट भी अरुण यादव भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की किसी एक्सटेंट तक दे रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो यंग टर्क्स और ओल्ड गार्ड की जो लड़ाई की बात कही जाती है, वो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।